नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 115 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यूपी विशेषांक से संबंधित है। और ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इसमें आपको ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको इस तरीके का ट्रिक बताया जाएगा कि आपको एक ही बार में ये एकदम से याद हो जाएगा। और परीक्षा में जब विकल्प के रूप में ये सामने आएगा तो आप देखते ही आंसर को सही रूप से टिक कर देंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा। गोरखनाथ के रूप में आप गोरखपुर को टिक कर सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसके लिए भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती? तो अलीगढ़ से बिल्कुल नहीं गुजरती, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अब यहां से ट्रिक शुरू हो रहा है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। तो इसमें मूल शब्द है वनस्पति, यानी वनस्पति वाला जब प्रश्न आएगा, यानी पेड़ पौधे, वनस्पति वाला जब प्रश्न आएगा तो वनस्पतियां हमारे लिए लाखों की हैं, इसलिए शोध करना जरूरी है। वनस्पतियां लाखों की है, तो लखनऊ जब भी आएगा तो हम कोड करेंगे लाखों। और याद रखिए कि हम लोग ज़्यादातर जो कोड बनाते हैं तो वो शुरू के 2 अक्षरों से ही बनाते हैं। जो ट्रिक बनाते हैं शुरू के 2 अक्षरों से होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े पूरे शब्द पे और आसानी से आपको ट्रिक याद आ जाए। तो वन लाखों का, वनस्पतियां लाखों की। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी एसटी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा है थारू। थारू जब भी आएगा तो हम लोग कोड करेंगे दारू के रूप में, यानी कि शराब के रूप में। तो यूपी में शराब पीने वाले सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार में शराब प्रतिबंधित है। तो यूपी में थारू दारू पीने वाले, तो थारू याद आ जाएगा सबसे अधिक। चरकूला प्रमुख नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 2 अक्षर से निकला चर। तो गायें कहां चरती थी कृष्ण के समय? तो ब्रज भूमि में, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो 2 अक्षर से निकला मिर्जा। तो मिर्जा साहब बहुत चर्चित थे, अपने नवाबी के लिए मिर्जा साहब बहुत ही चर्चित थे, और वो आंखों में काजल लगाते थे। तो मिर्जा साहब का काजल, मिर्जा साहब का काजल प्रसिद्ध था, तो आंसर हो जाएगा ए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? अगर आप ट्रिक से नहीं याद करेंगे तो विकल्प आने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। तो आर्य क्या थे? तो राम, यानी राम क्या थे? तो आर्य थे, आंसर हो जाएगा डी। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसने दिया था? गोरों ने दिया था, यानी गोरखपुर जेल में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग, असली शब्द खादी, की स्थापना कब हुई थी? तो खादी वाला जब भी प्रश्न आएगा तो आपको टिक करना है किसे? तो 1960 को। तो खादी बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए सेठ लोग ही इसे पहनते हैं ज़्यादातर। तो 100 से 60 को आप सेठ समझ सकते हैं, तो सेठ यानी कि 60 आपको याद आ जाएगा खादी के रूप में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गाजीपुर में, इसलिए इसकी कोड बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो जब भी औद्योगिक वाला प्रश्न आएगा तो आपको टिक करना है किसे? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में उद्योगों का विकास कैसे कराया जा रहा है? तो कान पकड़ के कराया जा रहा है, उद्योगपतियों का कान पकड़ के उद्योगों का जबरदस्ती विकास कराया जा रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कानपुर, उद्योगों का विकास कान पकड़कर। महोदया किसका पुराना नाम है? तो इसमें भी 2 अक्षर से कान ही निकल रहा है, तो आप या तो 2 अक्षर के बदले पूरा अगर देखेंगे ध्यान से तो कन्ना भी कह सकते हैं, स्वीट पोटैटो कन्ना। तो महोदय को क्या खिलाया जा रहा है? तो कन्ना खिलाया जा रहा है, तो आप सी को टिक कर सकते हैं। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहां पर? तो कानपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच में। तो कानपुर को आप वस्त्र उद्योग के लिए जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, तो आप इलाहाबाद, कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक को आप टिक कर देंगे आसानी से। संत कवि मलूक दास, 2 अक्षर से निकला मलूक, मलूक दास थे कहाँ के? तो
कड़ा कौशाम्बी के। तो कड़ा जानते हैं, जो कड़ा जो पहना जाता है कंगन के रूप में, तो कड़ा को जितना ही आप मलेंगे उतना ही वो चमकेगा, साफ सुथरा रहेगा। मलना किसे? कड़ा को। कड़ा को मल के धुल देना, चमका देना। प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सुदूर संवेदन यानी कि दूर संवेदन भेजने में लाखों खर्च होते हैं। दूर संवेदन भेजने में लाखों खर्च होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी की चाह में पुरुष बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। इतना पढ़ाई कर रहे हैं कि वो सती हो जा रहे हैं पढ़ने में। तो 77 याद रखिएगा, 77.3, 77 यानी पुरुष साक्षरता 77। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेजों को बेत से मारती थी। बेत यानी छड़ी। तो बेतवा लक्ष्मीबाई से संबंधित बेतवा है। अब इसमें कूट मिलाना है। तो आगरा पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, तो ताजमहल है। कानपुर में चमड़े का उद्योग है। मेरठ की गेंद आपने सुना होगा, खेलकूद का सामान है। अब मुरादाबाद में धातु पत्र, सोचिएगा किसी मुर्दे को धातु के पात्र में रखा गया है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 किस विकल्प में? तो विकल्प ए में है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं रही हैं। एक तो हैं सुचेता कृपलानी और दूसरी है सुश्री मायावती। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना है। तो इसमें मूल शब्द है याद करने के लिए, कंप्यूटर और डिजाइन। तो सोचिएगा कंप्यूटर से किस चीज का डिजाइन बनाया जा रहा है? तो कान का, ताकि बहरे भी सुन सके। तो कानपुर का ट्रिक है कान। तो डिजाइन किसका बनाया जा रहा है कंप्यूटर से? तो कान का। आप चाहे तो इस वीडियो का, इस जितने भी ये पीडीएफ है, इसको पीडीएफ के रूप में मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के नाम से जो कि है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप दोबारा एक बार देख लेंगे, तो आप हमेशा आप इसे याद रख पाएंगे और परीक्षा के समय एक बार बस आपको देखकर परीक्षा हॉल में चले जाना रहेगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। तो सोरो मतलब शोर, आवाज, शोर। तो शोर भारत में बहुत ज़्यादा ना होता, या काश पृथ्वी पर इतना शोर नहीं होता। तो काश याद रखिए, काशगंज में सोरो मेला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ददरी मेले के पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो मेरे गृह जनपद यानी गाजीपुर के पास वाले जिले में यानी कि बलिया में होता है। ददरी का पशु मेला आयोजित होता है बलिया जिला में। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, तो जो व्यक्ति छोटे होते हैं कद में, वैसे ये सच नहीं, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो लोग छोटे होते हैं वो दौड़ने में बहुत जल्दी हाफ जाते हैं। 1600 मीटर की दौड़ जल्दी पूरी नहीं कर पाते, हाफ जाते हैं, क्योंकि वो उनका पैर जो है लंबी दूरी नहीं तय कर पाता है। तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, छोटे लोग हाफ जाते हैं, हापुड़। राष्ट्रीय कथक संस्थान, मूल शब्द है कथक। कथक जब भी आएगा इसका कोड रहेगा कत्था, जो पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है कत्था, वही वाला कत्था। तो कत्था भी क्या है? लाखों का होता है। कत्था लाखों का मिलता है, बहुत महंगा होता है, कत्था लाखों का मिलता है। तो आप इसे भी लाखों से लखनऊ से जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर जो ही आएगा तो पेपर वर्क में बहुत कुछ व्यक्ति को सहना पड़ता है। सहारनपुर जब भी आएगा तो इसका कोड होगा सहना, यानी सहनशीलता से संबंधित है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कन्हैया लाल जब भी आएगा आपको आप टिक करना होगा आगरा को। फिर से कूट मिलाना है। तो माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ध्रुपद मेला वाराणसी में, यानी कि 4, उसके बाद 3। और गोविंद साहब का मेला 2 अक्षर से गोभी निकलेगा। गोभी का फूल किसे चढ़ा रहे? तो माँ अम्बे को, तो आपको याद हो जाएगा। पशु मेला बटेश्वर, यानी पशु कहीं पे आपको फ्री में सरकार द्वारा बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है सी, 4, 3, 2, 1। बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट की क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो ट्रिक के साथ देखिए, बिड़ला, सोचिए कि बीड़ा उठाया गया। किस चीज का बीड़ा उठाया गया है? तो रमजान के महीने में रोजा रखने का बीड़ा उठाया गया है। बीड़ा किस चीज का उठाया गया है? रोजा रखने का। 600 मेगावाट क्षमता।
कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दिवाली में कुछ लोग दारू बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और शोक मनाते हैं, तो आपको आंसर टिक करना होगा थारू यानी दारू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम और द्वितीय वन नीतियां क्रमशः है 1952 1988। आंसर हो जाएगा बी। अनुषंगी नगर, अनु नाम का जो लड़का है वो, गाजियाबाद का कोड हमेशा गांजा होगा, तो अनु गांजा आप जोड़ सकते हैं। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली, सबको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह पूछा जाता है ये प्रश्न। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो जगह है नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर के पास में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नैमिषारण्य। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, तो जो ही आएगा गुरु, तो गुरु भी कम नहीं होते हैं, गुरु भी लाखों के ही होते हैं, इसलिए आपको टिक करना है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो विक्रय अधिशेष किसका है? यानी बेचने के बाद भी बच जाता है, खाने के बाद बेचने के लिए भी बच जाता है, कौन सा? तो वो है आपका गेहूं। हमारा आंसर हो जाता है ए। विख्यात भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संतरा, कोई भी खट्टा सामान आएगा तो आपको आंसर टिक करना होगा सहारनपुर। संतरा अगर खट्टा है तो खाने के लिए बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश संबद्ध है तो वो कथक है। यूपी में पान पे कत्था लोग ज्यादा खाते हैं। आंसर हो गया ये। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है चना। आंसर हो गया डी। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा पक्षी विहार, इतना बड़ा पक्षी विहार है कि आप देखेंगे तो लाखों लोग बेहोश हो जाएंगे। इतना बड़ा पक्षी विहार है कि लाखों लोग बेहोश हो जाए। आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की निगम किसके वित्तीयकरण नहीं करता? किसका वित्तीयकरण नहीं करता? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। पर्यटन से संबंधित नहीं है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है, ग्रीन तो उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ग्रीन क्या है? 2001 यानी कि वन यानी कि सन मतलब सूरज, हरे कलर का ग्रीन कलर का सूरज याद रखिएगा, यानी कि वन यानी सन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? यानी यूपी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज। तो यूपी में लोग दारू पी के क्या करते हैं, या यूपी में लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? तो रॉक डांस करते हैं और उसके बाद डोलते हैं। रॉक डांस करके डोलते हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो उसी प्रश्न को घुमा के पूछा है। ब्रज में गायें चरती थी, चरकुला। एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो गैस आधारित कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, टांडा। निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? कलिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो कलिंजर का किला स्थित है बांदा में। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो आराम से आप इसका टिक बना सकते हैं, माटा, और यहां पर हो जाएगा बेतवा यानी बेटा, माता बेटा। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो आप अभ्रक याद करिएगा। सोचिएगा यूपी में अदरक बहुत महंगा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? तो 15 रुपया में 1 पाव यानी 250 ग्राम मिल रहा है। लेकिन ये अदरक कुछ और होता है, ये अभ्रक है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। यूपी में नहीं पाया जाता है अभ्रक, इसीलिए शायद महंगा है। अगला प्रश्न है, इसे कूट मिलाना। गोविंद, मैंने बताया था गोभी क्या चीज़, किसे चढ़ाया गया गोभी का फूल? तो माँ अम्बे को। 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, यानी पहला का हो गया 3। कैलाश मेला कहाँ पर? तो आगरा में। सैयद सालार मेला, किसी का साल क्या हुआ? बह गया, पानी में बह गया, सालार बह गया।
एक ये भी याद कर ली, शाकंभरी देवी। तो साग सब्जी जो खाएगा उसकी सहन शक्ति अच्छी रहेगी। देखिए आप ध्यान से याद कर लीजिए, कम से कम एक भी याद रहेगा तो आप कूट मिला ले जाएंगे। साग, 2 अक्षर से साग, जो साग सब्जी खाएगा उसमें सहन शक्ति ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। 3 4 1 2। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो पर्यटन जो है, पर्यटन जो होता है वो चारों तरफ होता है, चारों तरफ पर्यटन में लोग घूमते हैं, यानी कि चारों हाथ से, यानी चारों हाथ की तरफ, चारों हाथ की दिशाओं 74, यानी कि चारों हाथों की तरफ, चारों दिशाओं की तरफ लोग घूमते हैं। थारू जनजाति के लोग शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी थारू जनजाति के लिए। कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी। थारू यानी कि दारू और ये खीर, दारू और खीर एक साथ नहीं खाना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजहर। तो बजते हैं ज़्यादा कौन? दारू पीने के बाद लोग ज़्यादा बजते हैं। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति, जो कि दीपावली को शोक के रूप में भी मनाते हैं। 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तन 10,000 हार्स पावर का ट्विन रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया? तो अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो कहाँ नहीं पाई जाती एक भी जनजाति? तो वो पाई नहीं जाती कहाँ पे? तो कानपुर जैसे और लखनऊ जैसे बड़े नगर में, यानी आंसर हो जाएगा बी। देश में पंजाब के बाद, पंजाब 1 नंबर पे है, स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो यूपी बिहार है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा पेयजल परियोजना है? यूपी का पेयजल तो गोकुल, गोकुल से पानी, पीने वाला पानी कहाँ से? तो गोकुल से, कृष्ण के गोकुल से। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चूर्क से नहीं बल्कि चुनार से। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट चुनार से, यानी स्लेट पर क्या चीज़ लिखा जा रहा है? किस चीज़ से लिखा जा रहा है स्लेट पे? चूना से। तो याद रखिएगा इसे, स्लेट पे लिखा जा रहा है चूना से। आंसर हो जाएगा सी। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। बादा के पाठा, तो बादा के पाठा का मतलब आप सोच लीजिएगा, बाद का जो पराठा होता है, बादा के पाठा यानी कि बाद वाला पराठा जो होता है, जो ज़्यादा देर तक तवे पर आ जाता है, वो खर हो जाता है, खरिया। खरिया नहीं बल्कि आंसर हो जाएगा खरवार, क्योंकि दोनों में खर, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। खरवार खर होता है, बाद वाला जो पाठा होता है वो खर हो जाता है, खरी नहीं होता है। लोक नृत्य राहु यूपी के निम्न में किस एक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड से। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं, यानी सांस्कृतिक विभाग कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कॉमन सेंस से आप अगर सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो उसकी बिक्री नहीं करता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। कूट मिलाना है। बिरहा भोजपुरी का नहीं है बल्कि अवधी का है। कजरी, मलहोर और रसिया, तो सबका अगर आप कूट मिलाएंगे यानी कि एक का हो जाएगा दूसरा और कजरी हो जाएगा भोजपुरी का, यानी 2-1। तो 2-1 किस में है? तो 2-1 है विकल्प ए में, तो 2-1-4-3 हमारा आंसर हो जाएगा। 2-1-4-3 यानी कि 2-1-4-3। तो रसिया कौन थे? रसिया कहाँ के थे? कृष्ण ब्रज के। मलहोर कौरवी। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है कौन सा? प्रथम संगीत क्या है? तो भात, यानी कि भात और दाल, आप लोग जानते हैं चावल को भात भी कहा जाता है। तो प्रथम संगीत ही ऐसा है कि जो प्रथम संगीत आपको गाने से पहले आपको भात और दाल खाना पड़ेगा, तो भात खंडे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई
गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि सबसे न्यूनतम है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये मूंग होगा। कभी कभी मूंग और मसूर में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखिएगा मूंग। किसी व्यक्ति का बहुत छोटा सा मुंह है, छोटा सा मुंह याद रखेंगे तो मूंग, और नाम भी एकदम 2 अक्षर का है, ये भी याद रखिएगा। कुछ कुछ ट्रिक इसमें आपको अटपटे लग रहे होंगे ये, लेकिन ये जरूर आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो जब आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना, मूल शब्द इसमें है समयबद्ध स्थापना, याद रखिएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएससी ने विद्रोह किया, ये तो बहुत कमाल की बात है। पीएससी का विद्रोह कैसे हो गया, ये कमाल की बात है, यानी कमलापति त्रिपाठी सीएम थे। यह नृत्य की संस्कृति में संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ख्याल, ब्याज और लखनऊ। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है, तो मैंने बताया था साग सब्जी जो ज़्यादा खाएगा, हरी सब्जियां जो साग सब्जी खाएगा उसमें सहन शक्ति ज़्यादा रहेगा। सहारनपुर जब भी आए सहन शक्ति इसका टिक रहेगा, कोड रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध किसका? तो राम का जो बांध है, राम ने जो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जो बांध बनाया था, इस तरह से आप सोच लीजिएगा, पुल बनाया था लेकिन आप सोच लीजिएगा बांध बनाया था। तो सबसे ऊंचा बांध किसका है? राम का। राम से ऊंचा किसी का बांध नहीं, आंसर हो जाएगा डी। रिहंत को आपको टिक सी को नहीं करना है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला सबको पता होगा, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए गोभी मतलब मैंने बताया था, गोभी जो खाया जाता सब्जी वही गोभी। तो गोभी जो है, और इसमें आंसर हमारा है सोनभद्र। तो सोनभद्र जब भी आएगा इसका कोड रहेगा सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया आप जानते होंगे, सोन चिड़ैया धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, तो वही सोन चिड़ैया। तो सोन चिड़ैया सोनभद्र का कोड रहेगा। तो गोभी के फल को खा रहा है कौन? सोन चिड़ैया। गोभी के फल पे कौन बैठा है? सोन चिड़ैया। आंसर हो जाएगा डी। आप इन प्रश्नों को एक बार और जरूर देख लेंगे जल्दी जल्दी, तो आपको काफी लंबे समय तक ये याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन है? तो अर्जुन से लाभान्वित है हम ही लाभान्वित हैं। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। कर्मा यानी कि एक तरह समझ लीजिए कर्म किसका अच्छा है? तो सोन चिड़ैया का कर्म अच्छा होता है। अच्छा है किसका कर्म? तो सोन चिड़ैया का। आंसर हो जाएगा ए, सोनभद्र। लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती? तो कहाँ लखनऊ और कहाँ बलिया? हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम की दृष्टि से सही है? यानी कि छोटा जिला, उसके बाद उससे बड़ा। तो हमारा आंसर हो जाता है सी, गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, उसके बाद मिर्जापुर, उससे बड़ा सोनभद्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक की परिभाषा है जिसके पास 1 हेक्टेयर, याद रखिएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे हम कहेंगे सीमांत कृषक। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत। यूपी का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, तो इसके पहले राज्यपाल कौन थे? तो आंसर है सर हरकोट बटलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गया की रचना की थी? तो कारवां गुजर गया और गोपाल दास नीरज देखते ही रह गए। आंसर हो जाएगा डी। गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो गैसोहाल, तो गैस नहीं बनेगा अगर आप आंवला खाते हैं, ये आंवला खाने वाला नहीं, जगह का नाम है। तो गैसोहाल, या ये भी सोच सकते हैं गैस क्या होता है? तो बरता है बरेली, जलता है बरता है बरेली, या गैस आंवला खाने से कम बनेगा आपके पेट में। आंसर हो जाएगा ए। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी 1989 में। इसको आप रट लीजिएगा अपने ट्रिक बना के।
परहिया जनजाति निवास करती है। पर का मतलब होता है पंख, पर्यायवाची शब्द में आप पढ़ेंगे। पर का मतलब होता है पंख, और पंख किसके हैं? सोन चिड़ैया के। आराम से याद कर सकते हैं सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी किस चीज की गेंद से खेल रहे हैं? तो मेरठ की गेंद से खेल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लाखों की क्या चीज है? तो सड़कें हैं। सड़कें लाखों की हैं, बनती हैं और लेकिन बिगड़ जाती हैं। सड़कें भी लाखों की है, रट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है विकल्प सी यानी मध्य प्रदेश। निम्न में से कहां पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक कार्यरत नहीं है? पशु चिकित्सा कहां नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बरेली। बरेली में पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक कार्यरत नहीं है। यानी आप मोटा मोटी ये याद कर लीजिएगा, पशु की चिकित्सा की व्यवस्था कहां नहीं है? तो बरेली में नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, किसान बही खाता आप जानते होंगे, जिसमें लिखा रहता है किसानों का हिसाब किताब, कितना उधार ले, कितना ब्याज लगा। तो क्या किया गया कि ब्याज इतना किसानों का ज़्यादा हो गया, किसान ब्याज तले दबे थे, तो एक बार उसी ब्याज वाले किताब में यानी बही में बम लगा के उसे पूरा उड़ा दिया गया ताकि किसान आज़ाद हो जाए। तो क्या लगा के उड़ा दिया गया? बही को बम लगा के। बानबेर याद रखिएगा, बानबेर यानी बम। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 2003। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। यानी कि कृषि अनुसंधान भी लाखों का, उधर वनस्पति वाला भी आया था तो वनस्पति वाला भी लाखों का था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो प्राथमिक विद्यालयों में भोजन दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो किस सन में? तो मिड डे मील एक तरह से पंचामृत की तरह, जैसे कथा के बाद पंचामृत बांटा जाता है उसी तरह से मिड डे मील भी है। तो पंचामृत से याद आएगा 95। आंसर हो जाएगा ए, कभी नहीं भूलेगा। पंडित दीनदयाल, 2 अक्षर से दिन निकला, दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, आपको सिर्फ ये याद करना है दीनहीन क्या होता है? तो गौ मतलब गायें जो होती हैं वो दीनहीन जैसी दिखती हैं, यानी गाय सीधी सादी होती हैं, दीनहीन होती हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 जून 2001। सेंट्रल मैंगो रिसर्च, तो मैंगो भी कहाँ कम है? मैंगो भी तो लखनऊ में है, लाखों का है, मलिहाबाद। आंसर हो जाएगा बी। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 जलवायु क्षेत्रों में। वैसे ए में भी वही आंसर है, यानी कह सकते हैं और भी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर, तो किसी चीज का बीज, तो किसका बीज आप बोना चाहेंगे? तो माही, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का बीज बोना चाहेंगे ताकि ज्यादा लोग महेंद्र सिंह धोनी जैसे बन सके। जो ही आगे बिजनौर, तो बीज किसका बोएंगे? तो माही का। आंसर हो जाएगा सी। फिर से कूट मिलाना है। पॉलीफाइबर, फाइबर जैसे क्या होता है? तो मीठा वाला बारा खाने वाला। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ट्रांसफार्मर जैसा वोल्टेज हाई हो जाता था किसका? अंग्रेजों को देख के, तो झांसी की रानी का। उर्वरक कारखाना, तो फूलपुर इफको याद रखिएगा। कृत्रिम अंग निर्माण, तो कान का कृत्रिम अंग निर्माण, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? विकल्प ए में। उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय की स्थापना, पुलिस संग्रहालय में क्या रखा गया है? तो गांजा रखा गया है इकट्ठा करके चोरों से, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय में जो विकलांग है हाथों से, वो पैर से चित्र बना रहे हैं, पैर से चित्र बना रहे हैं। चित्र बना रहा है कौन? विकलांगों की चित्र प्रतियोगिता, चित्रकूट याद रखिएगा।
वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। तो वायु से कटाव कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, अपर्दन कहाँ से होता है, तो मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा होता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कितने, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 4, लेकिन अब लेटेस्ट में देखेंगे तो अब 6 हो गया, तो अब 6 याद रखिएगा। 2 विश्वविद्यालय को केंद्रीय मान्यता दे दी गई है उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा, तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा है, तो ये भी भाई इलाकों का है, आंसर हो जाएगा बी। 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था वाराणसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, तो वन वाला आएगा, देखिए वनस्पति वाला आएगा, तो वनस्पतियां लाखों की, लेकिन वन वो वनस्पति है, ये वन है यानी कि जंगल है, जंगल वाला आएगा तो जंगल झाड़ी, झांसी की रानी, जंगल झाड़ी, झांसी की रानी, झाड़ी झांसी की रानी। फिर कुट मिलाना है काष्ठ पादुका, तो काष्ठ पादुका यानी पादुका आप जानते हैं यानी कि खड़ाऊ, तो खड़ाऊ का कलर क्या होता है, तो पीले रंग का होता है, खड़ाऊ पीले रंग से रंग दिया जाता है, तो पीलीभीत याद रखिएगा, यानी एक का 4। जरी मतलब जलना, जरी मतलब जलना याद रखेंगे, तो बरना मतलब भी जलना ही होता है, गांव में बरना बोला जाता है कि बर गया, जल गया, तो जलना या बरना एक ही चीज़ है। काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पे नक्काशी कहाँ पर, तो खुर्जा में और सहारनपुर में, और मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 4 1 2 3, यानी कि 4 1 2 और 3, मिट्टी के बर्तन खुर्जा। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारंभ किया था, तो कहाँ किया था, वाराणसी विकल्प में नहीं है, तो अगला क्षेत्र है मुख्यमंत्री का क्षेत्र यानी गोरखपुर, आंसर हो गया बी। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल कंपिल स्थित है, तो द्रोणाचार्य सोचिए एक फरूसा रखते थे जिससे हमला करते थे दुश्मनों पे, राक्षसों पे, तो द्रोणाचार्य का फरूसा यानी कि फर्रुखाबाद आप याद कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में, आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी। मारता अंग्रेजों को कौन था, तो झांसी की रानी, आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र, तो मेरठ की गेंद की तरह भी आलू ही है, आलू कहिए चाहे मेरठ की गेंद कहिए, दोनों एक जैसा है आकृति में, तो आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लालगंज रायबरेली, कांग्रेस का गढ़। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बीएससी का अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।